जय हिंद। ये अध्याय 5 का घातांक करनी से रिलेटेड एक क्वेश्चन नंबर 12 है और बाकी क्वेश्चन आगे करा चुका हूँ, वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक करें। ठीक है बच्चों। और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊँगा जो आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। देखो प्रश्न 12, करनी या रूट भी बोल सकते हो, करनी x अपॉन 0.0064, ठीक है, इक्वल क्यूब रूट भी बोल सकते हैं, क्यूब रूट या घनमूल बोला जाता है। ठीक है, 0.008 में x का मान है। देखो अपने को इसमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसे क्या करोगे, सबसे पहले इसको लिख लो और ये आगे हल करोगे, उसके बाद पता चलेगा इसमें ऑप्शन में आंसर है। ठीक है, तो कैसे करें, सबसे पहले इनको लिख लो, करनी x बटे 0.0064 इक्वल तो घनमूल, ओके, 0.008 लिख दिए। फिर इसको इसके आगे हल कर लेते हैं। कैसे, देखो इसमें क्या दिया है x, सबसे बढ़िया तरीका ये देखो, देखते जाओ बस, ये लिख दिया अपन ने करनी, करने के बाद क्या करना है, या रूट x बटे में क्या है, पॉइंट के बाद क्या है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 4 संख्या है। देखो 1 2 3 4 संख्या है। देखो पॉइंट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, इसके ऊपर 1 के बाद 4 जीरो लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 जीरो लिखती है। ठीक है बच्चों, और फिर ये पॉइंट हट गया। ठीक है, इक्वल, फिर इसमें भी ऐसे ही करना है अपने को, एक घनमूल बोल सकते हो, पॉइंट हटाना है, ये पॉइंट हटाना है। पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1 2 3, तो बटे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, बटे में 1 के बाद 3 जीरो लिखना पड़ेगा, 1 2 3 लिख दिए, 3 जीरो, 1 2 3 जीरो लिख दिए, क्योंकि इसके बटे में रहेगा। ठीक है, और ये बटे के, देखो ये बटे में था तो ऊपर लिखना पड़ता है। ठीक है, वर्ग, ये वर्गमूल है। ठीक है, वर्गमूल वाला अगर चैप्टर अगर नहीं पढ़ोगे तो आप उसे जरूर पढ़ना कुछ। ठीक है, और ये घनमूल वाला भी चैप्टर पढ़ना, तभी आपको थोड़ा ये भी समझ में आ जाएगा। अगर नहीं पढ़ाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा तो ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, वर्गमूल से कैसे निकालोगे, इसे बोला जाता है, देखो बच्चों याद रखना, इससे बोला जाता है वर्गमूल, और इससे बोला जाता है घनमूल। ठीक है, घनमूल। और इसे कैसे निकालोगे, देखो ये 10,000 है, तो आप 2 जोड़े बना सकते हो, जैसे x इंटू 100 गुणित 100, इस प्रकार लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, लिख दिए। देखो इनका आपस में गुणा करोगे तो ये ऊपर वाला आ जाएगा, और नीचे वाले मान को क्या कर सकते हो, ये पूरे के इसमें है ना, इसको 8 गुणित 8 लिख सकते हो, 8 गुणित 8, इस प्रकार से, क्योंकि 8 8 64 होता है ना। देखो बच्चों, है ना, देखो इसको भी ऐसे इस प्रकार से गुणनखंड विधि से कर लेना, करके देख लेना। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है बच्चों, देखो ये 8 से देख सकते हो, 8 8 ये 64, ये 8 कम 8, इन दोनों में से कितना निकलेगा, 1 8 बाहर निकल जाएगा, इस प्रकार से। ठीक, 100 से 1 बार गया। ठीक है, और 0 उतार दिए, और ये 1 बार, ये 100 से दोगे तो ये 1 बार जाएगा। इसी प्रकार से इनमें से 100 बाहर आ जाएगा, इस प्रकार से निकाल सकते हो। ठीक है, देखो इन दोनों में से क्या निकला, 1 बाहर निकला। उसी प्रकार से देखो, अगर नहीं आता तो इस प्रकार से भी कर सकते हो, 100 का ये वर्ग है, तो ये वर्ग से रूट कैंसिल हो जाता है, तो इसमें से क्या बाहर आएगा, ये 100 आ जाएगा बाहर। इस प्रकार से कर सकते हो। ठीक है, ओके, आप और इसको भी, ये रूट में 8 का वर्ग है, देखो 1 2, तो 8 का वर्ग 2 है कि, तो ये वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा। तो आप इनमें से एक बाहर निकाल लो, क्या निकालोगे, 100, और ये x निकलेगा क्या बाहर, नहीं निकलेगा, तो ये रूट में रहेगा, ये रूट में रहने दिए। फिर इन दोनों में से क्या बाहर निकलेगा, 1 बाहर निकल जाएगा, 8, ये बाहर निकल गया 8। ठीक है, इस प्रकार से 8 का वर्ग से रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर हो जाऊँगा। ठीक, फिर क्या करोगे, ये वाले इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हो, ये गुणनखंड विधि से, ये 8 2 से कटेगा, 2 4 10 2 चौके 8, ये 4 बार कटा। फिर ये 2 से, ये 2 बार,
फिर ये 2 से एक बार। तो इसी प्रकार से क्या बोल सकते हो आप, ये इस प्रकार से रहेगा, ये 8 घनमूल 8, तो घनमूल 8 रहेगा। तो इसको अंदर वाले मान को क्या लिख सकते हो, 2 गुणित 2 गुणित ये 3 बार, 1 2 3, तो ये हो गया 3। तो उसी प्रकार से अगला स्टेप क्या होगा, ये 2 की पावर ये 3 हो गया, 2 की पावर 3। तो इससे ये कैंसिल हो गया है ना, हो गया कैंसिल। तो अब क्या है, ये 2 आ गया, तो आप ऐसा लिख सकते हो 2 है ना इसकी जगह पे, ठीक है बच्चों। फिर उसी प्रकार से इसको भी तोड़ सकते हो, 10 गुणित 10 है ना, इसको करके देखना बच्चों, आपके लिए होमवर्क है ये, ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है बच्चों। इसको क्या लिख सकते हो, जैसे इसके टुकड़े बता देता हूँ, 10 गुणित ये 10 हो जाएगा, और ये घनमूल 10 की पावर 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, ये 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अंदर वाले मान को क्या लिख सकते हो, 2 गुणित ये 2 लिख दिए, और नीचे वाले मान को 10 गुणित ये 10 इस प्रकार से लिख सकते हो। इन तीनों में से क्या एक बाहर निकल जाएगा, जैसे एक 2 बाहर निकल गया, ये इनमें से 2 बाहर निकल गया, और इनमें से क्या बाहर निकलेगा, 10 बाहर निकलेगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि ये 3 है तो इन तीनों में से एक बाहर निकलता है, और इन 3 में से देखो यहाँ पर घनमूल है कि नहीं, तो इनमें से बाहर निकल वस्तु वर्गमूल x जैसे वैसे लिख दिए, और इक्वल में जो मान है उसे भी जैसे वैसे लिख दिए, 2/8 ये जैसे वैसे उतार दी। फिर इसको अपन पक्षांतर कर दिए, जैसे देखो ये गुने में है तो ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, जैसे इस प्रकार से 8/, ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये गुने में है तो नीचे पलट जाता है, याद रखना। ये मतलब एक प्रकार से सोच लो त्रिय गुना हो रहा, त्रिय गुना, ठीक है। इसका ये वाला नीचे वाले मान का क्या होगा, देखो जैसे 100/, ये 8 है, और इधर क्या है 2/, ये 10 है, तो त्रिय गुना हो रहा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो ये उठ के इधर जाएगा, ये भाई इधर ऊपर गया तो ये हाँ 8 हो जाएगा, और ये बंदा गया तो ये नीचे जाएगा, ठीक है, ऊपर वाला नीचे, और इनका आपस में गुना हो जाएगा। आगे बच्चे समझ में आया, अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेना वीडियो, ठीक है। देखो इनका और इनका आपस में गुना कर दो, ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है। और इनका गुना करोगे तो एक के बाद डायरेक्ट उठा के 3 0 लिख दो, या तो गुना करके देख लेना, मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये इतना आ जाएगा, ओके। फिर क्या करोगे, ये मान तो जैसे वैसे लिख दिए। फिर अगला स्टेप क्या करोगे, देखो इसको हटाने के लिए क्या करोगे, तो ऊपर पॉइंट लगा देते हैं, कैसे, देखो करनी x इक्वल, तो 1 2 3 देखो, तो 3 संख्या के आगे क्या पॉइंट लगाना पड़ेगा, जैसे ये 16 है, ऊपर 16 है, 1 2 3, तो 1 2, तो यहाँ पर एक 0 रहेगा, तभी उसके आगे क्या पॉइंट लगाना पड़ेगा, इस प्रकार से, ठीक। वैसे अगर डायरेक्ट दोनों पक्षों को वर्क करूँगा तो भी आ जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ। ये देखो इनको हटाने के लिए, ये 1000 को हटाने के लिए क्या कर दिए, ऊपर पॉइंट लगा दिए, है ना, ठीक है। फिर क्या करोगे, दोनों पक्षों को वर्क करने पर, दोनों ये करनी को हटाने के लिए क्या करोगे, दोनों पक्षों को वर्क करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर देखो वर्ग करने पर x करनी x की पावर 2 इक्वल 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 0.016 का स्क्वायर, इस प्रकार लिख सकते हो, लिख दिए। फिर क्या करोगे, देखो ये वर्ग से रूट कैंसिल हो जाता है, मतलब ये करनी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या इसमें x, और इनका आपस में 2 बार गुना कर दो, 0.016 इनका अगर गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो बच्चों गुना करके देखना, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, अगर आपको बता दूंगा तो आप नहीं करोगे, है ना। तो ये आ जाएगा 256, मतलब इन दोनों का आपस में गुना करोगे तो इनका वर्ग कितना होता है 256। तो उसी प्रकार से क्या कर सकते हो, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, देखो 1 2 3 मतलब 6 हो गए, दोनों तरफ के गिनेंगे अपन, टोटल करेंगे दोनों तरफ, इसके भी टोटल इसके भी टोटल, ये हो गए 6। तो इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 के आगे क्या पॉइंट लगाना पड़ेगा अपने को, ठीक है, तभी आंसर आ पाएगा। तो ये लिख सकते हो
0.00025 ये आ गया आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चों। देखो ये आ गया आंसर। ये कहाँ दे रहा है ऑप्शन में, कहाँ कहीं दिख रहा? देखो इसमें भी नहीं है, ये 3rd नंबर पे ऑप्शन नंबर सी ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर देखो बच्चों इसी प्रकार से बहुत ही सिंपल है, लेकिन मैं थोड़ा आपको डिटेल में इसलिए समझाया क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इतना सा है। देखो यहाँ से ये फिर ये 2-3 बार करके देखना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये अब अगला स्टेप क्या है आपके लिए, एक होमवर्क। देखो नोट, एक तो वर्ग याद कर लेना, वर्ग 1 से लेके कम से कम 25 तक की होना चाहिए अपने को याद, या फिर 50 तक के याद कर लूँगा तो वो भी बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं 1 से 25 तक के वर्ग के लिए दें। ठीक है, 1 से 25 तक के वर्ग याद कर लेना। और घन, इसमें घन आया था कि नहीं, एक घन वाला। ठीक है, तो आप क्या करोगे, घन 1 से लेके 20 तक के याद कर लो। ठीक है, 1 से लेके 20 तक के, जैसे 1 से लेके 20 तक के। ठीक है बच्चों, अगर आपको याद रहेगा, याद कर लोगे तो आप किसी दूसरे व्यक्ति से पूछोगे तो वो उस जिसे याद नहीं है उससे, या कोई भी बच्चों से पूछोगे तो वो नहीं बता पाएगा। रखना, ये घन याद कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। ठीक है, और कमेंट जरूर करना कैसा लगा वीडियो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।